दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने सिमिलरिटी का प्रॉब्लम सेट स्टार्ट किया है। प्रॉब्लम सेट में हमने फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया और आज इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करेंगे। इसलिए बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा लेक्चर आपको क्या करना है दोस्तों, देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस को नहीं देखा है तो भाई जाके देख लो। हमने पूरे के पूरे लेसन के प्रैक्टिस सेट भी बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा, पाइथागोरस का चाहिए, सर्कल का चाहिए, कंस्ट्रक्शन का चाहिए, हर चीज़ों का मैंने बना दिया है। साइंस के भी सभी वीडियोस हैं, ग्रामर के ही वीडियोस हैं इसी चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को थोड़ा हम अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। देखो मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। कलर ले लो इसको। हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे सेम टू सेम जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका मैं डायग्राम कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। देखो ज्योमेट्री में हमेशा एक चीज समझ के चलना कि अपने को डायग्राम्स बनाना कंपलसरी है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 लाइन्स है दोस्तों। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन एंड दोस्तों चौथी लाइन। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी नेमिंग्स हैं हम ले ले रहे हैं। यहाँ पे चलो 90 का मार्क दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए है। यहाँ पे क्या है, बी है। यहाँ पे क्या है, सी है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, डी है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो क्या है दोस्तों, P है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, Q है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, R है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, S है। अब अगर मैं समथिंग बात करूँ तो ए बी का वैल्यू उन्होंने दिया है दोस्तों हमें। ए बी का वैल्यू उन्होंने क्या दिया है दोस्तों, 60 दिया है। बाद में उन्होंने हमें बी सी का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 70 दिया है। और सी डी का वैल्यू उन्होंने 80 दिया है। और उन्होंने हमें पूरे पी एस का वैल्यू दे दिया है दोस्तों। ये पूरे पी एस का हमें उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है 280। और हमें उन्होंने क्या बोला है पता है, पी क्यू का वैल्यू निकालो। मतलब ये पी क्यू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस तरह से उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है। हम ट्राई करेंगे, हमने पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे लिख लिया है और हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहले हम अलग अलग वैल्यूज निकालें। तो उन्होंने हमें पी क्यू निकालने बोला है, फिर क्यू आर निकालने बोला है। तो देखो मैं इस सम को किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, अब मैंने इस पार्ट को इस तरह से ले लिया। अब चलता हूँ दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहला फंडा आपको पी क्यू निकालना है। तो आप क्या करो पता है, बस पी क्यू के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसी डायग्राम को मैं आपके लिए यहाँ पे रफ बना रहा हूँ। बट ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बना रहा हूँ। समझो मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, पी क्यू वाला बस पार्ट ले रहा हूँ, पी क्यू वाला लिया। और उसके बाद डायरेक्ट लास्ट वाला पार्ट ले लो। लास्ट वाला पार्ट क्या है, एस है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी है। और क्यू से रिलेटेड पार्ट कौन सा है दोस्तों, बी है। और एस से रिलेटेड पार्ट कौन सा है दोस्तों, डी है। तो हमने पढ़ा है ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। तो स्टार्टिंग में आपको 3 लाइंस पे कवर करना है। तो देखो पहले उन्होंने पी क्यू बोला तो मैंने पी क्यू लिया। तो ये 2 लाइन ऑलरेडी हो गया, तो बस अपने को 3 लाइंस लेना है। तो मैं लास्ट वाला ले रहा हूँ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको वैल्यूज पता है, ये कितना है दोस्तों, 60 है। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यूज, मतलब ये दोनों को अपने को ऐड करना होगा। ये दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना होगा दोस्तों, 150 होगा। दोनों को प्लस करो, 70 और 80 को प्लस करोगे तो 150 होगा। इस वाले वैल्यूज को दोस्तों मैं एक्स ले रहा हूँ। अगर सपोज ये 2 है और ये पूरा 10 है, अगर सपोज ये 2 है और ये पूरा 10 है, तो ये वाला वैल्यूज क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 10 - 2। अगर सपोज ये 20 है, पूरा 100 है, तो ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 100 - 20। तो वैसे ही अगर सपोज ये x है और ये पूरा 200 है, तो ये क्या आएगा दोस्तों, 200 - x। तो यहाँ पे अगर ये x है और ये पूरा का पूरा 200 है, तो ये क्या आएगा दोस्तों, 200 - x। तो देखो मैं स्टार्टिंग में सम को कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपको समझने की जरूरत है। देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो मेरे सम का स्टार्टिंग बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। यहाँ पे जो भी उन्होंने गिवन डेटा में दिया था, उन्होंने पैरेलल कॉन्सेप्ट शायद गिवन डेटा में दिया है। देखो उन्होंने परपेंडिकुलर बोला है कि लाइन पी ए एंड पी बी क्यू बी एंड आर सी एंड एस डी परपेंडिकुलर टू लाइन ए डी। तो इसका मतलब ये पैरेलल भी है, तो आप इसको डायरेक्ट पैरेलल कंसिडर कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी ए पैरेलल टू, क्या लिखोगे दोस्तों, क्यू बी पैरेलल टू, कौन सा लिखोगे दोस्तों, आर सी पैरेलल टू, नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, ऊपर वाला एच डी। तो ये अगर मैं बात करूं तो वो जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है वो रीजन आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मेंशन कर देना है। या तो आप फिगर लिखोगे तो भी चलेगा, या गिवन लिखोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा, हमने लेट कंसिडर किया है। हमने लेट
पी क्यू को क्या कंसिडर कर दिया है दोस्तों, एक्स कंसिडर कर दिया है, पी क्यू को हमने एक्स कंसिडर कर दिया है। अब मैंने क्या बोला कि हमें इसके अकॉर्डिंग डायग्राम लेना है। तो अब देखो यहाँ पे ये कौन सी लाइन है दोस्तों, पी ए है। तो देखो यहाँ पे पी ए पैरेलल टू दूसरी कौन सी है दोस्तों, क्यू बी है। पैरेलल टू तीसरी कौन सी है दोस्तों, एच डी है। अब मैं यहाँ पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ पता है, फर्स्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसको मैंने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर मैं ट्रांसवर्सल वाला रूल अगर आपको याद होगा तो हम क्या लिखते हैं, ये अपॉन ये अपॉन ये। तो या तो आप ऊपर से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नीचे से लिख रहा हूँ। तो पी क्यू अपॉन ऊपर क्या आएगा दोस्तों, क्यू एस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए बी अपॉन ऊपर क्या आएगा दोस्तों, बी डी। अब देखो अगर आपने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, हमने लिख दिया ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। अब हमने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। यस, या व्हाट इज पी क्यू। अगर मैं पी क्यू के वैल्यूज की बात करूं तो हमने पी क्यू को क्या कंसिडर कर लिया दोस्तों, एक्स कंसिडर कर लिया है। क्यू एस की अगर मैं बात करूं, देखो ये पूरा क्यू एस है। तो अगर समझो पी क्यू एक्स है, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए था, बट मैं लिख दे रहा हूँ। अगर समझो ये एक्स है, अगर सपोज ये एक्स है, तो ये क्यू एस क्या होगा, 280 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 280 माइनस एक्स होगा। अब दोस्तों ये भी हमने पूरा का पूरा लिख दिया। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि वहां पे 280 ही है वैल्यूज। यस, 280 ही वैल्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यूज है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो क्यू एस का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों, 280 माइनस एक्स। यस, ए बी का वैल्यू कितना आएगा, ए बी वहां पे दिया है दोस्तों 60। बी डी कितना आएगा दोस्तों, बी डी के अंदर हम ये दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे। ये प्लस करके भी आपको दिखाना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 150। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 3 5 जा। तो फाइनली यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 280 है, माइनस x है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 5 है। जस्ट आप क्या करोगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो ये 5 इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5x, ये 280 माइनस x होगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5x, ये 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा दोस्तों 560, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा दोस्तों 2x। देन दोस्तों ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x इक्वल टू क्या है दोस्तों 560। दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 7x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 560। एंड फाइनली अगर मैं उसको 7 से डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे x का आंसर मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे 560 है, डिवाइड बाय 7, देन x इक्वल टू हमें आंसर कितना मिलेगा 8080। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें पी क्यू का आंसर मिल गया, क्योंकि हमने पी क्यू को x कंसिडर किया था 80 यूनिट्स। तो पहला आंसर हमें यहाँ पे दोस्तों मिल गया है। अब हम धीरे धीरे चलेंगे आगे के आंसर की ओर, और आगे का आंसर कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट आंसर हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, क्यू आर। अगर मुझे क्यू आर निकालना है तो अब मेरा मेन मोटो क्या रहेगा दोस्तों, मैं इसके बीच में चलूंगा। अगर समझो आपको पी क्यू 80 मिल गया है, पी क्यू आपको यहाँ पे एक्स का वैल्यू मिल गया, तो आप क्यू एस का वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं क्यू एस का वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या है 280 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 280 माइनस एक्स मतलब कितना है दोस्तों 80 है। तो देन क्यू एस का आंसर कितना आएगा दोस्तों 200। तो यहाँ पे हमें क्यू एस का आंसर मिल गया है। तो अगर नेक्स्ट पार्ट जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो अब बस हमें क्या करना है पता है, अब मुझे क्यू आर चाहिए ना, तो मैं अब ये वाला पार्ट लूंगा और ये वाला पार्ट लूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे अगर चाहिए तो मैं रफली अगर फिगर बनाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे क्यू से स्टार्ट करूंगा। मुझे क्या चाहिए दोस्तों आर चाहिए, और लास्ट वाला पार्ट मैं लेता हूँ एस। और यहाँ पे Q के अपोजिट में B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। ये मुझे पता है 70 है, ये मुझे पता है 80 है, ये मुझे पता है दोस्तों। QR हमें नहीं पता है तो मैं इसको Y ले रहा हूँ। और ये पूरा मुझे पता है 200 है ये पूरा। तो ये वाला पार्ट कितना आएगा दोस्तों 200 माइनस Y। देखो हमने जैसे यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे अब देखो आप जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं इसको चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे मैं कॉपी कर लूँ, और नेक्स्ट पेज पे मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं आगे का पार्ट लिखूँ। अब देखो ये वाला पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, पिछले पेज में मैंने लिखा है इसको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आगे वाला पार्ट देखो, अब यहाँ तक का पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। अब जस्ट मैं इसके आगे आ रहा हूँ, जो मैंने ये डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे अब मैं लेट क्या लूँगा दोस्तों, अब मुझे क्या लेना है, क्यू आर को मैं लेट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेट क्यू आर विच इज इक्वल टू क्या आएगा वाई। अगर क्यू आर वाई है तो मैंने बोला कि ये क्यू एस हमें पता है 200 है, तो अपना आर एस कितना आएगा दोस्तों
आर एस कितना आएगा दोस्तों, आर एस 200 माइनस वाई, या तो आप वहां पे पूरा एडिशन करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू एस पूरा है, उसके अंदर क्यू आर प्लस है और दूसरा आर एस प्लस है, यहाँ पे क्यू डैश आर डैश एस लिख दिया करो। क्यू एस हमें पता है क्या दोस्तों, क्यू एस, यस हमें शायद क्यू एस पता है, क्यू एस हमें पता है, हमने देखो पीछे निकाल दिया 200। तो हमें क्यू एस अगर पता है 200 तो ये 200 हमने लिख दिया। क्यू आर पता है, क्यू आर हमने वाई ले लिया है दोस्तों। आर एस पता है, आर एस हमें नहीं पता है दोस्तों। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 माइनस वाई आर एस। तो देखो यही हमने वैल्यूज लिखा था, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। अब फिर से वही रूल, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। मैंने बोला है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, अब क्यू से। जैसे इसके पहले पी से हमने स्टार्ट किया था, तो पी क्यू लिया था और डायरेक्ट लास्ट वाला, तो अब क्यू से स्टार्ट कर दो, क्यू आर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, क्यू आर, और आर के बाद क्या आएगा, आर एस। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आर एस। सेम उस साइड में अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा दोस्तों, बी सी, क्यू के अपोजिट बी है, और क्या आएगा दोस्तों, सी डी। सेम रीजन क्या आएगा दोस्तों, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, जो मैंने पीछे लिखा है। यस, व्हाट इज क्यू आर, क्यू आर कितना है दोस्तों, वाई है। व्हाट इज आर एस, आर एस कितना है दोस्तों, 200 माइनस वाई है। व्हाट इज बी सी, बी सी कितना है दोस्तों, 70 है, और सी डी कितना है दोस्तों, 80 है। अब देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 है, ये 200 है, ये y है। देन ये क्या आएगा, 8y, ये 7 को अगर 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1400, और ये 7y। देन ये 8y है प्लस 7y, और ये क्या आएगा दोस्तों, 1400। अगर मैं यहाँ पे लूँ तो क्या आएगा, 15, और ये 1400। देन y इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1400 डिवाइड बाय 15। अगर आप 15 से डिवाइड करने जाओ तो शायद ये डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा। इसको अगर आप 5 से डिवाइड करने जा रहे हो तो ये 280 आएगा। पूरा डिवाइड करके आप देख लो, 28 यहाँ पे आएगा, और जस्ट अगर चाहिए तो आप देखो, मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 140 डिवाइड बाय 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, और एक जीरो आ रहा था, 280 आएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें y का आंसर मिल गया, y विच इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 3। बट ये हमारा आंसर नहीं है, हमें y हमने किसको कंसिडर किया, QR, तो उन्होंने हमें QR बोला है, तो हमने QR निकाल दिया, 280 डिवाइड बाय 3 यूनिट्स। अब दोस्तों आपने अगर QR निकाल दिया तो आप लास्ट वाला आंसर भी निकाल सकते हो। लास्ट आपको क्या निकालना है दोस्तों, RS निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, RS। उन्होंने तीसरा क्वेश्चन RS पूछा था, तो RS है हमारे पास। 200 माइनस वाई है, 200 माइनस, यस व्हाट इज वाई, कितना आएगा, 280 डिवाइड बाय 3। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 280, और डिवाइड बाय क्या है दोस्तों, 3। अब मैं यहाँ पे अगर माइनस करने की कोशिश करूँ तो शायद ये 320 आएगा डिवाइड बाय 3, और ऊपर वाले का अगर मैं प्लस करता हूँ तो 5 होता है, 3 और 2 5 होता है, जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा यही आंसर हम रखेंगे, यूनिट्स। हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और जो भी हमें गिवन डेटा, जो भी उन्होंने बोला था हमें फाइंड आउट करने के लिए, हमने सभी वैल्यूज को फाइंड आउट किया, पी क्यू क्यू आर और आर एस, तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए। तो चाहिए तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट पेज का भी लेना है तो दोस्तों ले लो फास्ट। यस, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में ही फिलअप करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर देख के आपको तुरंत एंगल बाइसेक्टर रूल पता चल जाना चाहिए इन ट्राइंगल पीएमक्यू में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम कैसे लेते हैं दोस्तों, आपको पता है हम क्या करेंगे, पता है, ये देखो यहाँ पे पी एक्स अपॉन एक्स क्यू भी आप ले सकते हो, या तो आप पी एम अपॉन एम क्यू भी ले सकते हो, जहां से आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे पहले मैं मर्डर साइड लेता हूँ, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। और दूसरा कौन सा है दोस्तों, देखो ये ट्राइंगल है और ये इसका बाइसेक्टर है, तो पहले हमने ये लिया, फिर ये वाला साइड लेना है, तो क्या लोगे, पी एम अपॉन एम क्यू। तो यहाँ पे क्या लोगे, पी एम अपॉन एम क्यू। दिखाई दे रहा है सभी को। अब नेक्स्ट है, देखो इन ट्राइंगल पी एम आर, बाजू वाला ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो ध्यान से ऐसा है और उसका बाइसेक्टर ऐसा है। तो पहले मर्डर साइड ले लो, पी वाई, और यहाँ पे क्या लोगे, पी वाई अपॉन क्या लोगे,
एक सेकेंड, एक अर्जेंट कॉल है। चलो भाई, हो गया बात। देखो यहाँ पे पी वाई है और यहाँ पे क्या आएगा, वाई आर। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है ना, तो इन्वर्टर वाले का कॉल आया था कि क्लासरूम के पूरे इन्वर्टर को चेक करना है। यहाँ पे पी वाई अपॉन यहाँ पे वाई आर हो गया। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये हमने ये दोनों ले लिया, अब ये दोनों, तो यहाँ पे क्या आएगा पी एम अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एम आर। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखते हो, तो देखो दोनों में मैंने बोला है भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, तो पीएम सेम दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इन्होंने एमपी के लैंग्वेज में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एमपी अपॉन यहाँ पे क्या लिखा है एमआर, और दूसरा क्या लिखा है एमपी अपॉन एमक्यू, चलेगा। यहाँ पे हमने पीएम लिखा, इन्होंने एम के लैंग्वेज में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों में इन्होंने क्या बोल दिया, एम इज द मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से ये दोनों भी सेम है, तो ये दोनों भी क्या हो गया, सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम हो गए, जैसे देखो पीएम पीएम सेम है, ये नीचे के भी दोनों सेम हो गए, क्योंकि ये क्या है आपका मिड पॉइंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, देखो मीडियन है तो ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भी सेम हो गए। तो अगर ये दोनों पूरा का पूरा रेशियो सेम हो गया, तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा। देखो नीचे के स्टेप में दोनों सेम हो गया, और सेम होने के बाद हमारा लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। वैसे आपको वो सब मतलब नहीं है, जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पार्ट था वो आपने फिलअप कर दिया। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर इन्होंने डायग्राम बनाया, और सबसे पहले बाइसेक्टर वर्ड लिखा है, तो हमें एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करना है। पहले मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं एंगल बाइसेक्टर रूल अप्लाई करूंगा। पहले बाजू वाले ट्राइंगल में देखो, मैं इन ट्राइंगल लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए वाई बी, ए वाई बी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखा एंगल बी एंड एंगल सी आर द बाइसेक्टर बोला है, तो मतलब ए बी वाई जो मैंने लिया है, ए वाई भी लिया है, या तो ए बी वाई कुछ भी लिख सकते हो। ट्राइंगल का नाम कैसे भी लिखोगे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके अंदर मुझे पता है कि सेगमेंट या तो रे बी एक्स, ये जो रे बी एक्स दिखाई दे रहा है वो क्या है, बाइसेक्टर है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल का नाम क्या है, ए बी वाई। एंगल लिखते टाइम सही लिखना है, ये बीच में आना चाहिए। ये क्या हो गया, गिवन। अब ये गिवन हो गया, तो आप यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर रूल अप्लाई करोगे। अब देखो ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका बाइसेक्टर है, मर्डर साइड ये है, मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स वाई। और जस्ट यहाँ पे अगर हम लिखने जाए तो क्या आएगा दोस्तों, ए बी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी वाई। तो ये क्या आएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, ये हमने एक पार्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम यहाँ पे आपको एंगल बाइसेक्टर दूसरे साइड भी दिख रहा है, इस साइड भी दिख रहा है, तो आप उसको भी लिख दो। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए वाई सी, जिसके अंदर मैं लिख सकता हूँ रे, उसमें देखो सी एक्स है, देखो यहाँ पे सी एक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रे सी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल का नाम क्या आएगा, ए सी वाई, ए सी वाई, ये क्या है, गिवन। और अगर ये बाइसेक्टर है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखते टाइम देखो, ये मेरा ट्राइंगल है, ये मेरा बाइसेक्टर है, तो ये मर्डर साइड लिखूंगा पहले, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई विच इज इक्वल टू, रिमेनिंग साइड क्या आएगा दोस्त, ये दोनों हो गया, तो अब ये दोनों, तो ए सी अपॉन वाई सी, ए सी अपॉन वाई सी। तो ये भी अपना क्या हो गया, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अपन इसको फर्स्ट ले रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं। अब ये दोनों आपने जैसे ही कंसीडर कर लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं बाजू में लिख रहा हूं। अभी देखो यहाँ पे दोनों को ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड सेकंड को। इनडायरेक्टली हमें ए एक्स और एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ये और ये इसका वैल्यू निकालना है, पर कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ये दोनों को ध्यान से देखें, तो इसमें देखो भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर ए एक्स एक्स वाई सेम दिखाई दे रहा है, गायब हो जाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल हो जाएंगे। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पे ए एक्स वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए सी अपॉन वाई सी, तो आप यहाँ पे पुट कर दो, वैसे भी कर सकते हो, बट मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलता हूँ, दोनों भाई हैं, गायब हो जाएंगे, जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए बी अपॉन यहाँ पे क्या लिखोगे, बी वाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ए सी, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, वाई सी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो देखो दोस्तों, हमें इनडायरेक्टली किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों,
हमें ए एक्स और एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, बट मेरे पास वैल्यूज कौन से ए बी का वैल्यू है, और मुझे मुझे मेरे पास और कौन सा वैल्यू है दोस्तों, मेरे पास ए सी का वैल्यू है, ए सी का वैल्यू है, ए सी कौन सा है, हाँ ए सी का वैल्यू है, और मेरे पास कौन सा वैल्यू ए बी है, मेरे पास ए सी है, ए सी भी है मेरे पास, और कौन सा वैल्यू है दोस्तों, मेरे पास बी सी का वैल्यू है, बी सी, पूरे बी सी का वैल्यू है। तो मेरे पास यहाँ पे पूरे बी सी का वैल्यू है, पूरे बी सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 है। और देन इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, रिमेनिंग वैल्यूज क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये अगर मुझे पूरा का पूरा बीसी अगर पता है, ये पूरा बीसी कितना है दोस्तों, 6 है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले को x ले रहा हूँ। तो मैंने बोला कि अगर समझो ये 2 है तो बचा वाला क्या होगा, 6 माइनस 2 4, तो वैसे ही अगर समझो ये x है तो ये क्या होगा, 6 माइनस एक्स। तो ये डायग्राम में भी लिखा सकते हो, या तो स्टार्टिंग में आप इसको कंसिडर कर लेना, लेट बी वाई, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो, या तो यहाँ पे ही मैं लिख दे रहा हूँ, लेट बी वाई इक्वल टू कितना आएगा x, तो वाई सी कितना आएगा दोस्तों, 6 माइनस एक्स। अब देखो मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए बी का वैल्यू हमें पता है 5 है, बी वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, x है, ए सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 है, एंड द वैल्यू ऑफ वाई सी इज 6 माइनस एक्स। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस इसे नहीं बोलते, जस्ट आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा कितना होगा दोस्तों, 30, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 30, ये 4x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 5x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 30 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x। और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 30 डिवाइड बाय 9x, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 के टेबल में 10 टाइम जाएगा, और नीचे 3 के टेबल में 3 टाइम जाएगा x। मुझे यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया, और इनडायरेक्टली बस मुझे वही वैल्यू चाहिए था। आपको अभी थोड़ी देर में समझेगा दोस्तों हमें क्या निकालना था। अब देखो मेरे पास जगह नहीं है, वैसे मैं जगह कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा टास्क नहीं मेरे लिए, शायद हो गया जगह। मुझे इन्होंने कौन सा वैल्यूज निकालने के लिए बोला है, इन्होंने मुझे ये सब वैल्यूज निकालने के लिए बोला ही नहीं है। इन्होंने मुझे क्या बोला है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट ए एक्स अपॉन एक्स वाई लिख रहा हूँ दोस्तों, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। उसके सीधे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके सीधे में कौन सा वैल्यू दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक सेकंड, उसके सीधे में अगर आप देखोगे कौन सा वैल्यू दिखाई दे रहा है दोस्तों, ए एक्स के आगे क्या है, ए बी है, ए बी का वैल्यू है अपने पास, यस है 5 है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे बी वाई, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा सॉल्व किया, मुझे बी वाई का वैल्यू चाहिए था, क्योंकि मेरे पास बी वाई का वैल्यू नहीं था, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता ना, बी वाई का वैल्यूज नहीं है मेरे पास तो, पर मैंने बी वाई का वैल्यू क्या है, बी वाई इक्वल टू एक्स है, और एक्स का वैल्यू हमने निकाल दिया। तो हमने यहाँ पे बी वाई का वैल्यू निकाल दिया, कितना है दोस्तों 10/3। तो फाइनली यहाँ पे ए एक्स और एक्स वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 5, ये 3 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय 10, देन ए एक्स और एक्स वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा 15, ये क्या आ जाएगा 10, देन ए एक्स और एक्स वाई विच इज इक्वल टू 2 3 जा 2 जा 5 के टेबल में। तो समथिंग हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया दोस्तों 3/2। तो देखो ये सम सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बाकी सम के कंपैरिजन में अलग था, बट यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिला। अब देखो ये सम हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मैंने बोला कि इस तरह का अगर कभी भी कोई भी डायग्राम आया तो सबसे पहले, अगर मैंने आपको प्रैक्टिस सेट अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो ये दोनों को आपको क्या करना है, सिमिलर बताना है। तो पहला फंडा मैं यही अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ पता है, एडी पैरेलल है, किसको पैरेलल है, देखो हमारे क्वेश्चन में लिखा है बीसी को, ये हमें गिवन है, और मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसको पैरेलल, इसको सिमिलर बताने के लिए दो जोड़ी है, एक मैं अल्टरनेट एंगल लूंगा और एक वर्टिकली। तो अल्टरनेट एंगल पहले मुझे लिखना होगा, अगर ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे देखो z बन रहा है, तो इस वाले एंगल का नाम क्या आएगा, ए डी बी, पहले पूरा नीचे तक ले लो कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ वाले एंगल का नाम क्या आएगा, सी बी डी, सी बी डी। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय अल्टरनेट एंगल। अब आपने अल्टरनेट एंगल लिखा, बट अपने को कौन सा चाहिए दोस्तों, अपने को इस ट्राइंगल तक ही चाहिए, हमने ए बी डी नीचे तक लिया, ए डी बी नीचे तक लिया, पर अपने को यहीं तक चाहिए। तो अब उसको आप चेंज करके लिखो, अपने को क्या चाहिए, ए डी पी तक ही चाहिए था, और ये वाला भी हमने सी बी डी तक लिया, पर अपने को पी तक ही चाहिए, तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, सी बी पी लिखा। और बस यहाँ पे लिखते टाइम आप क्या लिखोगे पता है, डी डैश पी डैश बी, यहाँ पे क्या लिखोगे, डी डैश पी डैश बी, ये रीजन यहाँ पे मेंशन कर देना।
अब यहाँ पे ये हमारा मेन पार्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट आ गई। अब आप दोनों ट्राइंगल का नाम लिखो, इस ट्राइंगल का नाम। और मैंने हमेशा बोला कि इस तरह के डायग्राम में ये वाला अगर आप ऐसे लिख रहे हो APD, तो दूसरा वाला जो नेमिंग है वो अगर समझो ये वाला आपने ऐसे लिखा तो दूसरा वाला आपको ऐसे लिखना है, नहीं तो फिर लास्ट में आप सिमिलरिटी जब बताओगे ना, प्रोपोर्शन लोगे तो रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला नेमिंग क्या आएगा, CPB। अब यहाँ पे देखो मुझे एक जोड़ी चाहिए था, पहला जोड़ी हमने पहले से निकाला है ADP कॉन्ग्रेंट टू CBP। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट। एंड जोड़ी नंबर सेकंड कौन सा आएगा दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये वर्टिकली मतलब ये मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा दोस्तों, एंगल APD, एंगल APD कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, CPB। ये क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, प्लीज फुल फॉर्म में लिखना। अब हमारा जो ट्राइंगल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सिमिलर। CPB को कौन से टेस्ट से, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। क्या हो जाएगा, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब दोस्तों हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। अब हमारा ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गया तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर हमारा ट्राइंगल सिमिलर है तो आप उसके साइड को प्रपोर्शन में लिख सकते हो। कभी भी ऐसा अगर प्रपोर्शन वाला पार्ट आया तो समझ जाना ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, AP स्टार्टिंग का 2 ले रहा हूँ, इसमें से जो जो रिलेटेड है वही बस लिखो। तो देखो AP स्टार्टिंग का 2 है, उसमें AP दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ का क्या आएगा दोस्तों, CP आएगा। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो मैं पूरा लिख रहा हूँ, लास्ट का 2 हम लेते हैं, यहाँ का लास्ट का 2 है, यहाँ का फर्स्ट एंड लास्ट है, और यहाँ का फर्स्ट है। अगर ये आपने एंगल यहाँ पे ट्राइंगल का नेमिंग गलत लिखा तो ये प्रोपोर्शन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, रीजन CSST। अब यहाँ पे हमने लिख दिया स्टार्टिंग का 2, स्टार्टिंग का 2, लास्ट का 2, लास्ट का 2, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। अपने को कौन सी जरूरत है वो अब इसमें अंदर से ले लो। अपने को कौन सी जरूरत है, AP की जरूरत है, यस ये चाहिए। अपने को PD चाहिए, PD है। अपने को कौन सा चाहिए दोस्तों, BP चाहिए, ये भी है, PB मतलब BP है। और PC चाहिए मतलब CP है। बस ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो जो चाहिए अपने को मैं लिख रहा हूँ AP, उसमें से लिख रहा हूँ। देन यहाँ पे देखो CP है, एक्चुअली वो PC फॉर्म में चाहिए तो उसको मैं PC लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। PD है वो हमें PD यहाँ पे PD फॉर्म में ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। PB है ये हमें BP फॉर्म में चाहिए, हमने लिख दिया। तो ये आपने कहाँ से लिखा, इसके ऊपर वाले स्टेप से, जस्ट ये वाले स्टेप से ये वाले पार्ट को कॉपी किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है, ये तो मैच हो गया सर, मैच हो गया, ये भी मैच हो गया सर, मैच हो गया, ये दोनों में दिक्कत आ रहा है सर, ये तो एक ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है। तो भाई 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ा है अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो से क्या हो जाएगा पता है, ये AP ऐसे ही रहेगा, ये BP भी ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों इंटरचेंज होंगे। तो यहाँ पे PD हो जाएगा और यहाँ पे PC हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय अल्टरनेंडो। हो गया, जैसे कंपोनेंडो, डिविडेंडो ये सब पढ़ा था वैसे ही आपका क्या हो गया, अल्टरनेंडो। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो अब ये वाला भी आपको फिलअप करने वाला क्वेश्चन है, तो मैं रेड मार्कर ही रखता हूँ, दिखाई देगा। अब देखो दोस्तों सबसे पहले ये वाला कुछ डेटा दिया है, उससे आपको ये निकालना है। तो देखो AX के साथ जो पार्ट है यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे BX के साथ जो पार्ट है वो यहाँ पे ऊपर रहेगा, तो 3/2 हो गया। देन दोस्तों यहाँ पे हमें क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कंपोनेंडो अप्लाई किया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपोनेंडो जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 है AX का वैल्यू। देन यहाँ पे देखो BX के सामने 2 है और नीचे 2 है, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों का देखो AX प्लस BX को प्लस करोगे तो देखो AX, और BX को प्लस करोगे तो AB आएगा, और नीचे 2 है। अब फाइनली यहाँ पे हमने लिखा तो दोनों देखो यहाँ पे BCA, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है दोस्तों, BCA, और दूसरा क्या है, BYX है। हाँ, तो देखो ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रेंट होगा क्योंकि पैरेलल है, ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रेंट होगा। हाँ, या तो आप यहाँ पे एक कॉमन एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट कंसिडर कर सकते हो। तो AA टेस्ट आएगा, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट आएगा दोस्तों, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे देखो हमने साइड को प्रोपोर्शन में लिखा BCA और BYX। हाँ, तो देखो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन में लिखा BA, ये सब इन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया है। तो BA अपॉन BX का इन्होंने वैल्यूज दिया है, देखो यहाँ पे हमने निकाला है, AB मतलब ही BA होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/2। और जस्ट हमें क्या करना है, ये पूरे वैल्यू से AC का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AC विच इज इक्वल टू
देखो ये 5/2 ऐसी है, 5/2 ऐसी है, बस ये 9 यहाँ ऊपर चले जाएगा, मुझे AC अकेला रखना है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो अगर आपको वैसा डिवाइड नहीं करना तो 9×5 = 45 डिवाइड बाय 2। और चलो मैं आपको डिवाइड भी सिखा दे रहा हूँ। 45 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 2×2 = 4, 2×2 = 4, और यहाँ पे 0 लोगे, पॉइंट दोगे, 2×5 = 10। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आया दोस्तों हमारा 20। देखो हमें आंसर मिला AC का 22.5 सेंटीमीटर है क्या, नहीं है तो यूनिट्स हो गया। तो 22.5 यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिल गया दोस्तों। अब आप आराम से लिख सकते हो। अब ये होने के बाद चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की ओर, लास्ट पार्ट है। अब लास्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे सम है। सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाला पार्ट इनडायरेक्टली यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट आ जाए तो मतलब सिमिलर बताना है। आपके लिए बहुत सिंपल करने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये वाले को ये वाले से सिमिलर बताना है, ये वाले को बड़े वाले से सिमिलर बताना है, ये वाले को, देन ये वाले को बड़े वाले से सिमिलर बताना है। बस इतना फंडा अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। पर उसके पहले हमें कुछ गिवन डेटा दिया है कि ये जो स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल। देखो ये सम आया तो 4 मार्क्स में आएगा। क्वाड्रिलेटरल नेमिंग क्या है दोस्तों, जो उन्होंने कुछ दिया है क्या, DEFG इज ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, गिवन। अगर ये स्क्वायर है तो इसके सभी साइड्स क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके सभी साइड GF इक्वल टू FE इक्वल टू DE इक्वल टू, देखो ना स्क्वायर है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, सभी सेम होंगे। नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, DG। यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। हो गया, ये भी हो गया। और साथ में दोस्तों आपको पता है मैं अभी पूरे एंगल्स नहीं ले रहा हूँ जिसकी जरूरत है। देखो ये वाला एंगल 90 है तो बाजू वाला भी 90 ही होगा, हमेशा याद रखना। अगर ये वाला 90 है तो बाजू वाला भी 90 ही होगा, तो ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो एंगल GDE, अंदर वाला मैं लिख रहा हूँ, एंगल GDE अंदर वाला ले रहा हूँ, इक्वल टू एंगल उस साइड का अंदर वाला FEB इक्वल टू क्या आएगा, 90। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर। एक्चुअली इसके सभी एंगल्स 90 होंगे, बट अपने को जिसकी जरूरत है, अगर ये दोनों 90 हो गए तो बाजू वाले दोनों भी 90 ही रहेंगे। तो आपको बाजू वाले दोनों का लिख ले रहा हूँ एंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा, GDB इक्वल टू एंगल FEC इक्वल टू 90। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि अगर ये 90 है तो बाजू वाला 90। एक्चुअली लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बट मैं लिख रहा हूँ कि अपना मार्क्स कहीं पे भी जाए ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मेन मैंने क्या बोला आपको, ये छोटे वाले ट्राइंगल को आपको पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर बताना। तो छोटे वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या है, इन ट्राइंगल BDG एंड ट्राइंगल बड़े वाले का नेमिंग क्या है दोस्तों, BAC बड़े वाले का। तो उसमें पहली जोड़ी क्या आएगी दोस्तों, 90 की, जो हमने निकाला है। ये देखो ये वाला एंगल 90 है, BDG कॉन्ग्रेंट टू बड़े वाले में ये वाला एंगल 90 है, BAC ईच 90। अब सेकेंड जोड़ी की जरूरत है दोस्तों। अगर ये दोनों 90 है गए तो सेकेंड जोड़ी हमें क्या मिलेगा, तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी अगर समझो आपने ये बड़ा वाला एंगल लिया और यहाँ से आप ये एंगल कंसिडर कर रहे हो, तो जिसमें से ये एंगल B दोनों में आ रहा है। अगर आप ध्यान से दोनों डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि दोनों में कौन सा एंगल रिपीट हो रहा है, B। तो B क्या है, कॉमन एंगल है। तो B का अगर मैं नेमिंग लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, छोटे वाले ट्राइंगल में कैसे लिखूंगा, DBG एंगल DBG कॉन्ग्रेंट टू बड़े वाले में लिखूंगा तो ABC एंगल ABC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन एंगल
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में, बी डी जी सिमिलर टू बी ए सी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आप लिख लेना। सेम टू सेम दोस्तों आपको ये वाले ट्राइंगल को बड़े वाले के साथ करना है, सेम वही रूल है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे सेम लिखोगे इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है दोस्तों, हाँ इसका नेमिंग लिखते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि देखो ये बी डी जी इसके एक भी लेटर्स इस वाले ट्राइंगल से मैच नहीं हो रहे हैं। तो बड़े वाले ट्राइंगल पे देखो ध्यान से कि बड़े वाले के कुछ लेटर्स मैच हो रहे हैं क्या, तो बड़े वाले लेटर्स में सी मैच हो रहा है, तो बड़े वाले में सी लास्ट में, तो इसमें भी ट्राई करो कि सी लास्ट में आए। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो बड़े वाले का नेमिंग क्या है, बी ए सी, तो उसमें ए वाला एंगल 90 वाला है, तो इसमें भी 90 वाला एंगल बीच में आना चाहिए, तो ये बीच में, ये लास्ट में, तो कहाँ से स्टार्टिंग में करूंगा, एफ ई सी, ये थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप लास्ट में ना प्रोपोर्शन लिखने जाओगे वहां पे गलतियां हो जाएगी। और बड़े वाले का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, बी ए सी, सेम वही फंडा, पहला दूसरा एंड तीसरा सिमिलर हो जाएगा। पहले में क्या लिखूंगा दोस्तों, ये देखो ये 90, ये वाला है 90 का, तो इसका नेमिंग क्या आएगा, एफ ई सी कॉन्ग्रेंट टू, बड़े वाले का नेमिंग क्या है, बी ए सी, क्या लिखोगे, ईच 90, इसका नेमिंग अगर लिखने जाऊं कॉमन एंगल का तो दोनों में सी रिपीट है, तो इसका नेमिंग क्या आएगा, एफ सी ई, एफ सी ई कॉन्ग्रेंट टू, बड़े वाले का नेमिंग क्या है, ए सी बी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉमन एंगल। अब यहाँ पे अगर ये दोनों हो गए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ ई सी सिमिलर टू बी ए सी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छे से अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो ये देखो ये एक हमने ट्राइंगल को सिमिलर बताया, एक हमने ये सिमिलर बताया, दोनों को आप ध्यान से देखो, दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे, चाहिए तो आप यहाँ पे नेमिंग ना अलग लिख दो तो थोड़ा सही रहेगा। हमने ऊपर 3 तक लिखा ना, इसको 4 लिख दो, इसको 5 लिख दो, इसको 6 लिख दो। ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में कुछ भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर हो रहा है, देखो बीएससी दोनों में आ रहा है, ये बाहर हो जाएगा, तो आप ये दोनों को डायरेक्ट सिमिलर बता सकते हो। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हो, देखो मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, हाँ नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7, इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, बी डी जी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई सी, इसका रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स, थर्ड एंड सिक्स से हमें पता चला। अब थर्ड एंड सिक्स से अगर आपको पता चला तो आप इसके साइड को प्रोपोर्शन में लिख सकते हो दोस्तों। अब मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, इसके साइड को आप प्रोपोर्शन में लिखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शन लिखो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, बी डी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, एफ ई, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, डी जी, यहाँ पे लास्ट का क्या लिखोगे, ए सी, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है दोस्तों, बी जी, और फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, एफ सी, सी एस एस टी। ये देखो ये मैं कैसे लिखता हूँ, मैंने जो जो मेरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट का दो, फर्स्ट का दो, लास्ट का दो, लास्ट का दो, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। अब अगर ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे बीडी, और मैंने अब देखो मुझे जो प्रूफ करना है उससे रिलेटेड पार्ट बस मुझे रखना है, तो अब देखो मैं वहां जगह नहीं है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखो बीडी है क्या मेरे इसमें, यस है, तो बीडी मुझे रखना पड़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट हमें लेना होगा। नेक्स्ट और कुछ दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, डी तो है ही नहीं भाई, ईसी दिख रहा है, यस दिखाई दे रहा है, मतलब ईसी ये है, मतलब अपने को ये दोनों पार्ट लेना होगा इसमें से। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीडी, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, एफ ई, और यहाँ पे क्या रख रहा हूँ दोस्तों, डी सी, और यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, ई सी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं मेरे प्रूफ में ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दोनों तो है ही नहीं भाई, ये देखो ये दो दिख रहे हैं, ये तो है ही नहीं, डी दिख ही नहीं रहा है। पर आप ध्यान रखो स्टार्टिंग में आपने ये दोनों की जगह पे ये दोनों इक्वल टू डी कहीं पे है क्या, यस देखो एफ ई इक्वल टू डी है, डी जी इक्वल टू भी डी है, मतलब आप क्या कर सकते हो दोस्तों, बी डी, इसकी जगह पे डी लिख सकते हो, इसकी जगह पे भी आप डी लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ई सी। तो ये क्या लिखोगे, फ्रॉम, कहाँ से आपने लिखा इसको भी नंबरिंग करना होगा, जहां तक नंबरिंग गया होगा तो इसका नंबरिंग यहाँ से लिख देना। समझो मैं इसको 1 ले रहा हूँ, कहीं पे 1 अगर डाला होगा तो ये 1 यहाँ पे है, तो इसको समझो मैंने 2 दिया, तो यहाँ पे आप 2 लिखो। अब दोस्तों आप आराम से अपना आंसर ला सकते हो, जस्ट ये देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, डी इंटू डी, यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर, और जस्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बी डी,
मल्टीप्लाई बाई ई सी। देखो कितना डिफिकल्ट सम को मैंने कितने इजी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया, समझा दिया, और हर चीज़ें आपको समझ में आ गई। और अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट करोगे तो ये पूरा नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो ये पूरा का पूरा नोट्स हमारे पास है। देखो ये पूरा का पूरा नोट्स अवेलेबल है हर पार्ट का, ये जो आगे के लेक्चर्स मेरे हुए थे उसका। तो आपको फटाफट फटाफट चीज़ों को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, रिवाइज कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।